जजेज डोंट फेस इलेक्शंस और पब्लिक स्क्रूटनी रिजू। जज मीन्स होता है न्यायाधीश। तो जो न्यायाधीश लोग होते हैं वे लोग फेस नहीं करते हैं। फेस मीन्स होता है सामना करना या तो लड़ना। तो जो जज लोग होते हैं वे लोग नहीं लड़ते हैं, नहीं सामना करते हैं। क्या जिससे? तो इलेक्शन से। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, है ना। तो वे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव से सामना नहीं करते हैं। और पब्लिक स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मीन्स होता है जांच या तो छानबीन, और पब्लिक मीन्स होता है जनता लोग, है ना। तो पब्लिक जांच से वे लोग सामना नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी सवाल पूछ सकता है पब्लिक को लोग, है ना। तो इस चीज़ से वे लोग सामना नहीं करते हैं। कौन? तो जज लोग, न्यायाधीश लोग। ऐसा कौन बोला? तो ऐसा रिजू ने बोला। कोई व्यक्ति का नाम है रिजू, उन्होंने ऐसा बोला। इन द लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में। अमिड मीन्स होता है बीच। द ऑन गोइंग रो। ऑन गोइंग मीन्स होता है चल रहा, है ना। तो चल रहा जो रो है, रो मीन्स होता है विवाद, झड़प, झगड़ा। तो चल रही विवाद। बिटवीन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स दो चीज़ के बीच। चीज़ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो किसके बीच? तो सेंटर एंड जुडिशियरी, केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही विवाद। ओवर का सेंस होता है किसी बात पर या तो किसी विषय को लेकर, है ना। तो किस विषय को लेकर? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज मतलब न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही विवाद के बीच। अब यहाँ पे अमिट काम करेगा, के बीच यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है, केंद्रीय कानून मंत्री कायरन रिजू जिसका नाम है, ऑन मंडे, सोमवार को, सेड, कायरन रिजू ने सोमवार को कहा, जजेस डू नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, कि जो जज लोग होते हैं वे लोग नहीं लड़ते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। और फेस पब्लिक स्क्रूटनी, और जनता के जांच से वे लोग सामना नहीं करते हैं, जज लोग। ऐसा कायरन रिजू ने बोला। एड्रेसिंग एन इवेंट ऑफ द दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली बार संघ के एक कार्यक्रम को एड्रेस करते हुए, मतलब संबोधित करते हुए, रिजू इन हिंदी सेड, रिजू ने हिंदी में बोला। कायरन रिजू जो है उन्होंने हिंदी में कहा, एवरी सिटीजन आस्क्स क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट एंड क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। उन्होंने कहा कि एवरी सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिक, आस्क्स मतलब पूछता है ना। आस्क का मतलब पूछना या तो कहना या तो मांगना भी होता है, तीन मीनिंग होता है। तो प्रत्येक नागरिक लोग पूछते हैं। क्या चीज़ पूछते हैं? तो क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो टू द गवर्नमेंट मतलब सरकार से पूछते हैं। एंड और क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, और सवाल को पूछा जाना चाहिए। इफ़ द पब्लिक वुड नॉट आस्क क्वेश्चंस टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर जनता लोग चुने गए सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, देन तब हु वुड दे आस्क क्वेश्चंस टू, तो वे लोग किससे सवाल पूछेंगे, है ना। अगर जनता लोग चुने हुए सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो उन लोग किससे सवाल पूछेंगे? यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वी डू नॉट स्टेप अवे। स्टेप अवे मतलब होता है दूर हट जाना, भाग जाना, है ना, मतलब दूर भागना या तो दूर होना। तो हम लोग या तो भी बोल सकते हो पीछे हटना, तो हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन, सवालों से हम लोग पीछे नहीं हटते, दूर नहीं भागते हैं। वी फेस इट, हम लोग इससे सामना करते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी आर इलेक्टेड, क्योंकि हम लोग चुने हुए हैं, है ना, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। रिजू सेड ही हैड पार्टिसिपेटेड इन मेनी इवेंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन डाल दिया है। ये जो है ना, ही हैड पार्टिसिपेटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन इसको नरेशन में चेंज करोगे ना तो ये पास्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस में। और यहाँ पे दैट नहीं लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दैट होना चाहिए था, दैट। लेकिन न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है शॉर्ट में ही लिखता है। तो जो कायरन रिजू जो है, जो केंद्रीय कानून मंत्री जो है कायरन रिजू, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सारे इवेंट्स को पार्टिसिपेट किया, मतलब उसमें हिस्सा लिया है, भाग लिया है। विच, जो इंक्लूड, जिनमें इंक्लूड है, शामिल है। कौन शामिल है? तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश शामिल है एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी शामिल है एंड हाई कोर्ट्स, और उच्च न्यायालय भी शामिल है। इवन यहाँ तक कि देयर वहाँ ही हैड एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज का मतलब फ्रेंड्स किसी बात पर या तो किसी विषय पर जोर डालना है ना। तो यहाँ तक कि कारण रिजिजू जो है उस बात पर जोर डाला, मतलब बल दिया दैट कि टुडे ही इज वर्किंग, कि आज वो कर रहा है। एज का मतलब था के रूप में, तो किसके रूप में, तो लॉ मिनिस्टर है ना, कानून मंत्री के रूप में वो आज काम कर रहा है। बट लेकिन टुमारो, लेकिन कल, इफ पीपल डू नॉट इलेक्ट, अगर कल पीपल उसे नहीं चुनेंगे, है ना, इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, तो अगर कल लोग, जनता लोग उसे नहीं चुनेंगे, हिज गवर्नमेंट, उसके सरकार को नहीं चुनेंगे, देन तब दे वुड सिट, तो वे लोग बैठेंगे, है ना, वे लोग बैठेंगे इन द अपोजिशंस, मतलब वे लोग विपक्ष होकर बैठ जाएंगे, है ना, विपक्ष में बैठेंगे। एंड दे विल क्वेश्चन, और वे लोग सवाल पूछेंगे, है ना, सवाल करेंगे द रूलिंग गवर्नमेंट। रूलिंग बोलते हैं फ्रेंड्स शासन कर रहा है ना, तो शासन कर रही हुई सरकार से वे लोग सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे। बट लेकिन व्हेन अ जज बिकम्स अ जज, लेकिन जब कोई जज बनता है, ही डज नॉट हैव फेस, तो उन लोगों को फेस नहीं करना पड़ता, झेलना नहीं पड़ता है एन इलेक्शंस, मतलब चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। जब कोई जज बनता है तो उन लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है, उस चीज़ से सामना नहीं करना पड़ता है। देयर इज़ ऑल्सो नो पब्लिक स्क्रूटनी फॉर जजेस, और पब्लिक के लिए वैसा कोई भी जांच नहीं है जजों के लिए, है ना, न्यायाधीशों के लिए। दैट इज़ वाई, उसीलिए आई से मैं कहता हूँ, पीपल डू नॉट इलेक्ट जजेस, कि जो जनता लोग हैं वे लोग न्यायाधीश को इलेक्ट नहीं करते, मतलब चुनते हैं नहीं। एंड दिस इज़ वाई, और इसीलिए द पब्लिक कांट चेंज जजेस, इसीलिए जो जनता लोग हैं उन लोग जज को नहीं बदल सकता, चेंज नहीं कर सकता। बट लेकिन पीपल आर वाचिंग यू, लेकिन जनता लोग आप लोगों को देख रहा है, योर जजमेंट एंड, और तुम्हारा जजमेंट को देख रहा है, एंड द वर्किंग ऑफ जजेस, और न्यायाधीशों के कामों को देख रहा है जनता लोग। एंड और द वे जजेस डिस्पेंस जस्टिस, और जिस तरीका से जज लोग डिस्पेंस करते हैं, डिस्पेंस का मतलब होता है कि प्रदान करना, है ना, तो जिस तरीका से न्याय को प्रदान करते हैं जज लोग, उन चीज़ों को देख रहा है लोग। पीपल आर वाचिंग, पीपल देख रहा है, मतलब लोग देख रहा है, इट मतलब इसे देख रहा है। एंड और एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना या तो आकलन करना, है ना, तो लोग इसे आकलन भी कर रहा है। दे फॉर्म ओपिनियंस, और वे लोग ओपिनियंस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तैयार करते हैं। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इन द एज ऑफ मतलब इस ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, नथिंग इज कैन बी हिडन, इस सोशल मीडिया के ज़माने में, युग में कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता है। ही सेड, ऐसा जो कारण रिजिजू है केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने कहा, यहाँ पे ही आया है उसी के लिए, तो ऐसा जो कारण रिजिजू है उन्होंने कहा, किसे कहा, तो टू लॉर्ड अपोलॉज। अपोलॉज बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई मीटिंग को संबोधित करता है तो वहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा होता है ना, तो वहाँ पे वाह वाही होता है ना, हाँ हाँ वाह 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 होता है ना, तो जो तो लॉर्ड अपोलॉज मतलब वाह वाही के तालियों के गड़गड़ाहट जो होता है ना, तो उसके बीच कहा, कौन कहा, तो कारण रिजिजू ने बोला। तो यही था फ्रेंड्स आज का न्यूज़पेपर, आई होप ज़रूर समझ में आया होगा।